हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आप 9 में 10 में पढ़े हैं, लेकिन 11 में उसी का ओरिएंटेशन है। अब क्या अंतर होता है, पहले हम लोग इस पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जैसे कि आप पीछे के क्लास में पढ़े हुए हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के रूप में जाना जाता है। दैट इज द फंक्शन। फंक्शन है एंगल्स का। साइन इज हियर फंक्शन। अगर हम देखें कि ये ए बी है, तो ये फंक्शन है। फंक्शन के बारे में विस्तृत वर्णन किया जाएगा। इसमें दो सेट होता है, ए और बी। अगर इसका एलिमेंट इससे रिलेटेड होता है तो इसको हम फंक्शन कहते हैं। तो ये यहां पर साइन, कॉस, टेन ऑल आर एक्ट एज अ फंक्शन। अब 10 में हम पढ़े क्या है, अगर राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी है तो साइन थीटा इज इक्वल टू ए बी बाई ए सी। इसको हम अपोजिट बाई हाइपोटेनस लिखते हैं। हाइपोटेनस का जो अपोजिट है, अपोजिट बाई हाइपोटेनस। कॉस थीटा बी सी बाई ए सी, एडजेसेंट बाई हाइपोटेनस। टेन थीटा ए बी बाई ए सी, अपोजिट बाई ए सी, एडजेसेंट। कॉट थीटा, कॉस थीटा, साइन कोसेक थीटा, ये कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो कॉस थीटा का अपोजिट होता है सेक थीटा, साइन थीटा का अपोजिट होता है कोसेक थीटा। तो इस तरह से ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा का ही टेन का कॉट अपोजिट, कॉस का सेक और साइन का कोसेक। तो इससे आप परिचित हैं। इसको अगर अब हम लोग क्लास 11 में थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में पढ़ते हैं। कारण क्या है, क्योंकि ये जो एंगल थीटा है, आप देख रहे हैं कि ये एक्यूट एंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल के ही संदर्भ में डिफाइन किया गया है। लेकिन यह थीटा जब चलता है ऐसे, ये फॉर्म जो होता है, यहां से मान लीजिए कि इनिशियल लाइन चलना शुरू किया, इस पोजीशन में ये थीटा, तो ये यहीं रुक नहीं जाता है। ये चल करके यहां भी आ सकता है, ये चल करके यहां भी जा सकता है, और जब पूरा घूम करके एक बार आता है तो वही सर्किल का फॉर्म बनता है। यानी कि ये थीटा हम देखते हैं कि बस एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल के संदर्भ में पढ़ते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसे आगे भी यह थीटा का वैल्यू कितना भी हो सकता है, वो जितना और ओरिएंट करेगा, तो जहां भी इसका ओरिएंटेशन होगा उस स्थिति में भी साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियोज है उसका वैल्यूज होगा। तो इसलिए ये क्लास 10 तक तो ठीक था, जिस रूप में बताया गया कि राइट एंगल ट्रायंगल में। लेकिन अब हमें इसको 11 में पढ़ना है, और यही ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब सर्कुलर फंक्शन के रूप में, या यू कैन से यूनिट सर्कुलर फंक्शन, तो इस रूप में इसको जानना है। आइए देखते हैं। ये एक सर्किल है, सर्किल का रेडियस 1 है, 1 यूनिट, आर इक्वल टू 1 यूनिट, 1 यूनिट है। ध्यान से समझेंगे। अब यहां ये रेडियस, यहां OM से इसका इनिशियल पोजीशन से ये फाइनल पोजीशन P पर है। यहां से हम परपेंडिकुलर डालते हैं, तो ये A और B, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम A और B पॉइंट लिए, यानी कि OM इक्वल टू A हो गया और PM इक्वल टू
बी हो गया, ये OM। अब साइन थीटा यहां पर अगर लेते हैं हम लोग, तो साइन थीटा विल बी PM बाई OP। PM यहाँ B है, ये जो PAB लिया गया है, यहाँ से OM x कोऑर्डिनेट x डिस्टेंस A एंड y कोऑर्डिनेट B, तो PM इज B, OP1 यानी कि B हो गया साइन थीटा। कॉस थीटा भी OM बाई OP यानी कि A बाई 1 A हो गया। और tan थीटा तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो जाएगा, tan थीटा आप निकाल लेंगे, tan थीटा विल बी B बाई A। तो अभी इस पर हम लोग tan थीटा जब साइन और कॉस आ जाएगा तो सारे वैल्यू निकल जाएंगे। तो अभी इसी दो पर हम लोग कंसंट्रेट करेंगे। ये साइन थीटा कॉस थीटा B और A के रूप में डिफाइन है, यानी कि अगर यह यूनिट सर्किल है तो उस संदर्भ में साइन थीटा हमारा ये जो PAB इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में पॉइंट है, A x कोऑर्डिनेट और B y कोऑर्डिनेट, तो साइन थीटा इज डिफाइंड एज द B मींस y कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट P, and cos theta is defined as the A x coordinate of that। अब सपोज ये OP चलना प्रारंभ करता है, तो ये अब ये नहीं रुकेगा, सपोज यहां आ गया और ये P डैश हो गया। अब इस कोऑर्डिनेट में जब ये आया यहां से यहां तक चल करके, इसको भी हम लोग डिफाइन करेंगे। अब यहां समझिए कि क्या स्थिति हो रही है, A यहां पर माइनस हो जाएगा, माइनस से और B प्लस रहेगा। तो उस कंडीशन में अब ये कॉस थीटा जो होगा माइनस से हो जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट। जब कोई भी प्लेन को दो एक्सिस डिवाइड करता है तो देयर विल बी द फोर्थ क्वाड्रेंट, इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट आप देख रहे हैं कि यहां से यहां तक 0 to 90 डिग्री होता है, 0 to 90 डिग्री, और यू कैन से 0 to पाई बाई 2 डिग्री। सेकेंड क्वाड्रेंट पाई बाई 2 to पाई, थर्ड क्वाड्रेंट पाई टू 3 पाई बाई 2, और ये 3 पाई बाई 2 to 2 पाई। एंगल में ये 90 to 180 डिग्री आप लिख सकते, 180 to 270 एंड 270 to 360, 270 to 360। तो ये इस कंडीशन में आप देख रहे हैं बदलते जा रहे हैं। जब यही P यहां आ जाए फोर्थ क्वाड्रेंट से, उस समय क्या हो, उस समय आपका कॉस थीटा यहां पर जब P आ रहा है, मान लीजिए कि यहां आ गया P, तो दोनों माइनस हो गए, माइनस से माइनस में, तो उस कंडीशन में साइन थीटा कॉस थीटा दोनों क्या हो जा रहा है, निगेटिव हो जा रहा है। और जब इस फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा तो आप देख रहे हैं A पॉजिटिव होगा और B निगेटिव हो जाएगा। तो A क्या है, कॉस थीटा है, यानी कॉस थीटा पॉजिटिव और साइन थीटा निगेटिव हो जाएगा। तो इस दृष्टिकोण से हम पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का क्वाड्रेंट के हिसाब से इसका साइन जानेंगे, और कैसे जानेंगे ये इसी के आधार पर चेंज होते जा रहे हैं। यहाँ अगर मान लीजिए P आ गया, P डबल डैश ले लीजिए, P ट्रिपल डैश, तो आप देख रहे हैं A तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन B माइनस हो जाएगा। तो यहाँ डिफाइन है साइन थीटा B से, तो साइन थीटा B माइनस हो गया, कॉस थीटा प्लस है। तो सिंपल है जानना
कि आपका ट्रिकोमेट्रिक रेशियोज फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में सब जगह डिफाइन है। थीटा का वैल्यू कहीं भी जाएंगे तो उस दृष्टिकोण से ये बदलते जाता है और दोनों ट्रायंगल को हम लोग कॉन्ग्रुएंट करते जाते हैं और कॉन्ग्रुएंट करके वैल्यूज डिफरेंट लिखते जाते हैं। तो इस तरह से थीटा किसी भी वैल्यू के लिए, यहाँ थीटा एक्यूट एंगल है लेकिन जब यहाँ आ रहा है तो π/2 से ज्यादा ऑब्ट्यूज एंगल हो रहा है, तो ऑब्ट्यूज एंगल के लिए भी थीटा डिफाइंड है। तो इस तरह से ये सर्कुलर डेफिनेशन यूनिट 1 का सर्कुलर डेफिनेशन में जिसका रेडियस यूनिट हो, तो इस तरह से साइन थीटा कॉस थीटा यानी कि ट्रिकोमेट्रिक रेशियो डिफाइन है। अब एक बार फ्रेश मैं आपको समझा दूं कैसे आप जिसको आप याद करना है, ये पॉइंट टू बी रिमेंबर। क्या याद रखना है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो यानी कि 6 ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होगा, 6 का 6 पॉजिटिव होगा। ऑल, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होगा, ऑल पॉजिटिव। इसमें आप देख रहे हैं कि साइन यहां क्या हो रहा था, -a b, यानी कि b साइन और ये cos थीटा से डिफाइन है, cos थीटा इक्वल टू a। तो साइन थीटा पॉजिटिव होगा, तो साइन थीटा, और साइन थीटा का आप अपोजिट देखते हैं cosec थीटा होता है, तो साइन थीटा एंड cosec थीटा ये दो पॉजिटिव होगा। अब जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा क्या होता है भाई, tan थीटा इक्वल टू b/a, यहाँ -b/-, यानी कि ये पॉजिटिव हो जाता है। तो tan थीटा एंड cot थीटा पॉजिटिव होगा, रेस्ट नेगेटिव, यानी कि 2, ये 6 है टोटल ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो, इसमें 2 पॉजिटिव हुआ और रेस्ट नेगेटिव, यानी कि शेष 4 जो है वो नेगेटिव होगा, तो रेस्ट नेगेटिव। यहाँ tan थीटा cot थीटा पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव, और इसमें cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव, रेस्ट नेगेटिव होगा। तो ये क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी 6 का 6 ट्रिकोमेट्रिकल रेशियो पॉजिटिव होगा। क्यों होगा इस पर भी चर्चा हो गई। सेकंड में साइन थीटा और कोसेक थीटा पॉजिटिव होगा। साइन थीटा b है, यहाँ आप देख रहे हैं कि b ही है, तो ये चेंज नहीं हो रहा है इसलिए पॉजिटिव। यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में आप क्या देख रहे हैं कि माइनस और माइनस b दोनों पॉजिटिव हो जाएगा। इधर आप देख रहे हैं कि a एक्स क्वाड्रेंट है, तो जब भी हम बाईं ओर जाते हैं एक्स एक्सिस पर तो सब निगेटिव हो जाता है। तो ये a एक्स एक्सिस पर बाईं ओर जा रहे हैं और b वाई एक्सिस पर इस ओरिजिन से नीचे जा रहे हैं, तो ये निगेटिव हो गया, तो दोनों निगेटिव हो गया। तो इस के चलते अब tan थीटा डिफाइन है b/a से, तो दोनों -b है, इसलिए पॉजिटिव tan थीटा और उसका अपोजिट cot थीटा पॉजिटिव होगा, रेस्ट निगेटिव होगा। यहाँ cos थीटा और sec थीटा पॉजिटिव होगा, रेस्ट निगेटिव होगा। तो इस तरह से यह ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन है। अब हमें जानना है कि ट्रिकोमेट्रिकल फंक्शन जो वेरियस एंगल π/2 प्लस थीटा, π/2 माइनस थीटा, इस रूप में ये किस अवस्था में रहता है, क्योंकि अब इसका यूज करना है। तो इसी क्वाड्रेंट में जब एंगल मूव करता है तो उसका वैल्यूज कैसे डिफरेंट होते जाता है, उसको समझ करके हमें ध्यान देना है, इसको समझना है। धीरे धीरे एक एक बातों को अवलोकित करते चलिए और फिर आगे हम लोग समझते चलेंगे। तो आइए नेक्स्ट टॉपिक पर बात करें। जैसे कि आप 10 में परिचित हैं
टेन में क्या था, ये थीटा है, ये थीटा है, 90 डिग्री है, तो यह एंगल क्या हो जाता है, 90 माइनस थीटा हो जाता है। अब आप साइन थीटा का